उनकी आत्मा को निकालकर अपने साथ ले गए और उनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और दुर्गा माता के लोक दिखाए। बालक गरीबदास जी इन सभी लोगों को देखकर हैरान थे और सोच ही रहे थे कि ये सब मैं क्या देख रहा हूं। इतने में ही कबीर परमात्मा बालक गरीबदास जी को नरक दिखाने ले गए। नरक के भयावह दृश्यों को देखकर बालक गरीबदास जी भयभीत हो गए और कबीर परमात्मा जी से कहने लगे, बाबा, ये लोग इन आत्माओं को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? ये सभी आत्माएं अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। जब ये सभी नीचे पृथ्वी पर थे और मनुष्य जीवन प्राप्त थे, तो इन्होंने कभी भी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना नहीं की। इसलिए आज इन्हें यमदूतों द्वारा इतना कष्ट दिया जा रहा है। नरक दिखाने के बाद कबीर परमात्मा जी बालक गरीबदास जी को धर्मराज के पास ले गए। कबीर परमात्मा जी को देखकर धर्मराय तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कबीर परमात्मा जी से कहने लगे, आदेश करें भगवान, क्या आपके दास से कोई गलती बनी है जो साक्षात आपने यहाँ आने का कष्ट किया? और जो बालक आपके साथ आया है, क्या ये आपका शिष्य है? हाँ, ये बालक मेरा शिष्य है। तुम इसका लेखा जोखा देखो और इसका खाता दिखाओ। परमात्मा कबीर जी की ये बात सुनकर धर्मराय जी ने बालक गरीबदास जी का खाता देखा और कहने लगे, क्षमा करें महाराज, इस बालक की भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी आप इसको नहीं ले जा सकते। धर्मराय की ये बात सुनकर कबीर परमात्मा जी ने बालक गरीबदास जी के लेखे जोखे की पोथी को उठाया और उसे फाड़ दिया और बालक गरीबदास जी को वहां से लेकर चले गए। और काल के 21वें ब्रह्मांड में पहुंचे, जहां ये काल ब्रह्म तपस्शिला पर 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खा रहा था। इतना भयानक दृश्य देखकर बालक गरीबदास जी ने परमात्मा कबीर जी का हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगे, ये कौन है? बेटा, ये काल ब्रह्म है। अपनी ही गलती के कारण इसे 1 लाख मनुष्यधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकले गंध को खाने का श्राप मिला है। यही है वो जो पृथ्वी पर सबको दुख देता है। कबीर परमात्मा गरीबदास जी को ये बात बता ही रहे थे कि तभी काल ने परमात्मा कबीर जी और बालक गरीबदास जी को देखा और 11वें द्वार के पास जाकर खड़ा हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 11वें द्वार से वो उन्हें निकलने नहीं देगा। परमात्मा कबीर जी ने काल ब्रह्म की यह गतिविधि देखी और सतनाम का सुमिरन किया। परमात्मा कबीर जी ने जैसे ही सतनाम का सुमिरन किया, वैसे ही देखते काल ब्रह्म ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली, मानो कोई शक्ति जबरदस्ती काल को नीचे की ओर धकेल रही हो। बेटा, पांव रख इसके सिर पर। परमात्मा कबीर जी का आदेश पाते ही बालक गरीबदास जी ने ज्योति निरंजन के सर पर पांव रखा और 11वें द्वार से पार हो गए। 11वें द्वार से बाहर निकलते ही
बालक गरीबदास जी और कबीर परमात्मा अक्षर ब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांडों में प्रवेश कर चुके थे। ये मेरे लोक में कौन आ गए? अरे बाबा जी, ये कौन है? बेटा गरीबदास, ये जो तुम्हें सामने खड़ा दिखाई दे रहा है, ये अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष? हाँ बेटा, अक्षर पुरुष, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में भी किया गया है। ये ही वो अक्षर पुरुष है जिसको परमात्मा ने 7 शंख ब्रह्मांड दिए हैं। क्या काल ब्रह्म की तरह अक्षर पुरुष भी 1 लाख मनुष्यधारी प्राणी खाता है? नहीं बेटा, परमात्मा ने इसको ऐसा कोई श्राप नहीं दिया। अक्षर पुरुष जीवों को नहीं खाता। लगता है कि ये स्वयं परमात्मा ही आए हैं और अपनी किसी आत्मा को साथ लेकर आए हैं। हे परम शक्ति, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा कबीर जी अक्षर ब्रह्म की ओर देखकर मुस्कुराए और बालक गरीबदास जी को साथ लेकर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश कर गए।